Hello friend, welcome back once again. लॉजिकल फंक्शन डेक्स लॉजिकल फंक्शन की सीरीज हमारी चालू है पावर बीआई में। हमने इफ और इफ एरर ये दोनों फंक्शन को देख लिया है एक्सेल में भी और पावर बीआई में भी। पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी, स्टार्टिंग की वीडियो नहीं देखी है कि कैसे हमने डेटा को क्लीन किया है, कैसे अपलोड किया है और कैसे ये दो फॉर्मूला अप्लाई किया है एक्सेल में और पावर बीआई में, तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप वो पहली वाली वीडियो देख लीजिए, तो आपका सीक्वेंस जो है वो बरोबर रहेगा और हम सीक्वेंस से सीख सकते हैं। अभी जो लॉजिकल फंक्शन में तीसरा फंक्शन जो है वो है एंड। तो एंड फंक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे यूज करेंगे एक्सेल में और पावर बीआई डेक्स में, हम वो देखेंगे। तो वीडियो में अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो हम चलिए चलते हैं एक्सेल की वीडियो पे और देखते हैं कि ये फॉर्मूला एंड फॉर्मूला क्या करता है, कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ। समझो आपको एंड का फॉर्मूला लगाना है और आपको एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम कर देंगे। यहाँ पे देखो ये टेबल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, एरो की साइन चेंज हो रही है, तो ये टेबल है और ये विदाउट टेबल है। टेबल में जैसे ही आप कुछ इंटर करते हैं, समझो यहाँ तक हमारा कॉलम है एच तक, अगर आप इसके आगे कॉलम ऐड करना चाहते हैं, जैसे ही आप इंटर करेंगे ये जो टेबल की साइज है, अगर मैं आपको दिखा दूं अभी होम पे जाके, जैसे ये टेबल पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये टेबल पे अंडर होम पे आपको नेम मैनेजर मिल जाएगा, नेम बॉक्स। तो ये टेबल देखना है आपको कि टेबल की रेंज कहाँ तक है, तो यहाँ तक है। देखिए अभी जैसे मैं इसके ऊपर कुछ टाइप करता हूँ टेबल की रेंज बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं एंड कंडीशन लिखता हूँ कि अभी हम एंड कंडीशन करने वाले हैं, कंडीशन, ठीक है, एंड कंडीशन। अब देखो, अब मैं अगर यहाँ पे जाके टेबल की रेंज के सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये टेबल 2 है, तो ये देखिए टेबल की रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। तो यहाँ पे हम एंड कंडीशन लगाएंगे। एंड कंडीशन लगाने से पहले थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आपको डिस्क्राइब कर दूं कि ये क्या करता है। एंड जो फंक्शन है वो क्या करता है, तो क्या करता है, चेक वेदर ऑल आर्गुमेंट आर ट्रू, इफ ऑल कंडीशन आर ट्रू इट रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। तो ये क्या करता है कि जितनी भी कंडीशन हम देते हैं एंड के अंदर, वो चेक करता है कि सारी वैल्यू ट्रू है क्या। अगर सारी वैल्यू ट्रू है तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अगर हम डेक्स का फॉर्मूला देखते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है इफ के बाद में। ये एक्चुअल में इसके अंदर इफ नेस्टेड फॉर्मूला है ये। नेस्टेड फॉर्मूला हमने किया है कि हम ये देखना चाहते हैं कि सेल्स अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन 10,000 के है और यूनिट ऑफ सोल्ड ग्रेटर देन 10 के है, तो यस करो नहीं तो नो करो, ये कंडीशन है हमारी। तो ये इफ के अंदर ही ज्यादातर एंड का यूज किया जाता है, लेकिन हम विदाउट इफ के भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इफ एन एम्प्लॉय हैज सोल्ड मोर देन 1,000 इन सेल्स एंड मोर देन 10 यूनिट्स दे कंसिडर एज ए हाई परफॉर्मर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है, अगर एम्प्लॉय जो है 1000 से ज्यादा उसका सेल्स अमाउंट रहता है और 10 से ज्यादा उसकी यूनिट ऑफ सोल्ड रहती है, तो वो प्रिंट करना चाहिए यस, नहीं तो नो प्रिंट करना चाहिए। तो दिस विल रिटर्न यस फॉर, जो ऊपर की हमारी जो टेबल दी हुई है उसके बेस पे जो भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी उधर यस प्रिंट करेगा, नहीं तो नो प्रिंट करेगा, समझे। तो यहाँ पे मैं एक्सेल पे आता हूँ और एंड कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। विदाउट इफ कंडीशन के एंड कंडीशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इफ कंडीशन अगर नेस्टेड लगाना चाहे तब भी लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहे तब भी लगा सकते हैं। तो ऊपर मैं आपको सिंपल एंड कंडीशन प्रिंट करता हूँ। ये देखिए एंड का जो सिंटेक्स है ये है एंड, ये इसका स्निप और उसकी जो टूल टिप्स है वो बता रही है कि चेक वेदर ऑल द आर्ग्यूमेंट आर ट्रू और नॉट, इफ ट्रू रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पे हम टैब प्रेस करेंगे। लॉजिकल टेस्ट जो हमारा पहला है क्या है कि सेल्स अमाउंट जो है ग्रेटर देन 1000 के है क्या, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखो, कॉमा लगा हुआ है,
कॉमा लगाएंगे तो दूसरी कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी कंडीशन हम ये चेक करना चाहते हैं कि यूनिट ऑफ सोल्ड जो है वो ग्रेटर देन 10 के है क्या, ग्रेटर देन 10 के है। तो ये क्या करेगा, ट्रू फॉल्स प्रिंट करेगा। ट्रू का मतलब ये देखो, ये ग्रेटर देन 10,000 के 1000 के नहीं है, क्योंकि ये इक्वल टू है, इक्वल टू है, इसलिए ये फॉल्स प्रिंट कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं इक्वल टू लगा दूंगा तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। ये देखो यहाँ पे इक्वल टू लगा दूंगा तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। यहाँ से अगर मैं इसको इक्वल टू लगा दिया तो ट्रू प्रिंट करेगा। तो हमको इक्वल टू नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं कि 1000 से बड़ा होना चाहिए, 1000 से बड़ा होना चाहिए और 10 से बड़ा होना चाहिए। 10 से बड़ा यानी 11 रहेगा, ये होल नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे देखो फॉल्स प्रिंट किया। ये सेल्स अमाउंट 1000 से ज्यादा है, 1500 है, इसलिए यहाँ पे ट्रू प्रिंट किया। और ये देखिए ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। नीचे वाली ये कंडीशन ईवा की सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। ठीक है, और इसको हम कंडीशन को लगाते हैं, इफ कंडीशन को इधर भी लगा देते हैं कि इक्वल टू एंड कंडीशन, सॉरी एंड यहाँ पे लगा देंगे कि ये जो अमाउंट है वो ग्रेटर देन 1000 के होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, यूनिट ऑफ सोल्ड जो है ना वो भी ग्रेटर देन 10 के होना चाहिए। तो आप वो सेल पे क्लिक करना तो यहाँ पे उसका दिखा देगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अगर आप कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे इफ लगा देंगे, इफ लगाने के बाद में लॉजिकल टेस्ट, ये हमारा एंड का लॉजिकल टेस्ट हो गया। बाद में कॉमा लगाएंगे, ये देखो कॉमा, वैल्यू इफ ट्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे समझो गुड सेल, गुड सेल। और अगर ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रही 1000 की और 10 की, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समझो बैड सेल, बैड सेल। ये कॉमा लगा के प्रेस करेंगे, ये ब्रैकेट लगा देंगे, डबल कॉमा लगाने के बाद में फिर इसको प्रेस कर देंगे, देखो बैड सेल आ गया। जहां जहां पे वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी उधर गुड सेल आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, गुड सेल आ गया, नहीं तो तीनों में बैड सेल आ जाएगा। तो इसी तरह से हम ये फॉर्मूला को लगा सकते हैं। और एंड कंडीशन को भी यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, जैसे हमने एंड लिखा, एक सिंपल कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं, एक से ज्यादा कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि ये कंडीशन, ये जो है वैल्यू टारगेट वैल्यू, अगर टारगेट वैल्यू कितनी है 1000 से ज्यादा है, तो यहाँ पे लिखो यस, यस लिख दो। नहीं, टारगेट वैल्यू 1000 से ज्यादा है क्या, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक ही सेल का फॉर्मूला है, तो एक सेल में भी हम लगा सकते हैं। और दूसरा हम यहाँ पे विदाउट टेबल में लगा सकते हैं, जैसे एंड लगा देंगे, एक और एक से ज्यादा कंडीशन को भी आप लगा सकते हैं। टारगेट वैल्यू ये जो है ये 1000 से ज्यादा है क्या, 1000 से ज्यादा है क्या, यहाँ पे देखो ट्रू आ जाएगा। तो इसी तरह से हम एक्सेल में कर सकते हैं। अब हम पावर बीआई की विंडो पे आते हैं फ्रेंड। तो पावर बीआई की विंडो पे हम आते हैं और ये फॉर्मूला एंड का फॉर्मूला देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2.3 ये हमारा पावर बीआई का फॉर्मूला है, मतलब जो सीक्वेंस हम चल रहे हैं। तो ये देखिए जो दूसरे नंबर का फंक्शन था वो पावर बीआई का लॉजिकल का फंक्शन था और ये 3 नंबर है, इसलिए मैंने 2.3 दिया है। तो 2.3 दिया है। तो फ्रेंड यहाँ तक अगर वीडियो में आप आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको डेक्स सीखने में कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे हम ये टेबल पे आ गए हैं। देखो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक मेजर रहता है और एक रहता है कैलकुलेटेड कॉलम। ये देखो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ ये टेबल के ऊपर, तो टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये हमारा डेटा टेबल है और मैं यहाँ पे डेटा टेबल के व्यू में हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे न्यू मेजर, न्यू कॉलम, न्यू टेबल, क्विक मेजर। तो न्यू मेजर क्या करता है कि ये मेजर को क्रिएट करेगा समरी के लिए, यानी एक ही वैल्यू देगा। जैसे आप सेल्स अमाउंट को देखना चाहते हैं, टोटल सेल्स अमाउंट, तो ये आपको सम कर देगा और एक अमाउंट दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे हम सम नहीं कर सकते, इसको स्टैटिक बोलेंगे, यानी न्यू कॉलम बोलेंगे। मतलब यहाँ आप बोल नहीं सकते कि एक वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी, आपको एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करेगी। इसी तरह पावर बीआई में ये कॉन्सेप्ट है रो कॉन्सेप्ट और फिल्टर कॉन्सेप्ट है। तो ये रो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ये वर्क होगा, यानी एक रो का एक आउटपुट दिखाएगा, एक रो का एक आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, तो इधर से हम देख सकते हैं
कि ये रो कंटेक्स्ट है, मतलब रो के ऊपर अप्लाई होगा 1 बाय 1 रो। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला को लेते हैं, यानी एक जो कॉलम को लेते हैं, नहीं तो हमें माइंड में ये सवाल पैदा होता है कि हम मेजर क्यों नहीं क्रिएट कर रहे, इसके लिए मेजर क्यों नहीं क्रिएट कर रहे, कॉलम क्यों क्रिएट कर रहे। तो मेजर हम क्रिएट करेंगे तो एक ही वैल्यू रिटर्न करेगी, जबकि हम देखेंगे तो हमारी रो बाय रो कुछ हमारी कंडीशन है। हम एक ही साथ में नहीं बोल सकते हैं कि क्या चीज है, मतलब एक आउटपुट कैसे आएगा, क्योंकि अलग अलग कंडीशन है। रो के बेस पे सेल्स अमाउंट भी अलग है और यूनिट ऑफ सोल्ड भी अलग है, तो उसकी अलग अलग कंडीशन आएगी। तो फ्रेंड उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम जल्दी से न्यू कॉलम लेते हैं और यहाँ पे एक एंड की कंडीशन लगाते हैं। एंड की कंडीशन लगाते हैं तो यहाँ पे मैं सिंपल अगर लिखता हूँ एंड, ओके, एंड कंडीशन, एंड कंडीशन लिखना हो तो सिंपल हम लिखेंगे ए एन डी एंड का जी देखिए, चेक वेदर ऑल द आर्ग्यूमेंट आर ट्रू और नॉट, इफ ट्रू रिटर्न ट्रू। ओके, तो लॉजिकल टेस्ट वही बता रहे कि ये जो सेल्स अमाउंट है, तो सेल्स अमाउंट का जो कॉलम है वो मैं लिखता हूं यहाँ पे सेल्स अमाउंट, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1000 के होना चाहिए। सेम फॉर्मूला है एक्सेल की जैसा, जो टेबल का हमने फॉर्मूला यूज किया था। और दूसरा हमारी कंडीशन क्या है कि यूनिट ऑफ सोल्ड, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनिट ऑफ सोल्ड, यहाँ पे लिखता हूँ ये कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 10 की होना चाहिए। ये 10 की हो गई, ठीक है। तो 10 के होने के बाद में ये कॉलम देखिए, अभी कॉलम का नेम भी चेंज हो जाएगा, यस और ट्रू फॉल्स की वैल्यू भी आ जाएगी। ये देखिए सेम टू सेम एक्सेल की जैसा ही है। अगर हम यहाँ पे समझो हमने दूसरा ये देखा अपना कैलकुलेटेड कॉलम देखा, अगर हम यहाँ पे कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम वापस से क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर हम इफ कंडीशन लिखना चाहते हैं, इफ कंडीशन भी लिख सकते हैं। इसके एंड के पहले आप लिख दीजिए इफ लिखने के बाद में टैब प्रेस कीजिए, लॉजिकल टेस्ट, ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है पूरा, हम कॉमा देंगे, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गुड सेल, अगेन गुड सेल, और वैल्यू अगर फॉल्स आती है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैड सेल, डबल कोट लगाता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एंड कंडीशन के ऊपर गुड सेल या बैड सेल आ जाएगा, गुड सेल और बैड सेल आ गया। तो फ्रेंड वीडियो को जरूर से लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपका डेक्स का जो सीरीज है फॉर्मूला आप कहाँ तक पहुंचे हैं और आपको वीडियो कैसी लग रही है, डेक्स सीखने कैसा लग रहा है पावर बीआई में। हम मिलेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड thanks for your time. Thank you very much.